सुप्रभातम। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में एक दिन प्राध्यापक महोदय अनुपस्थित थे। विद्यार्थी आपस में चर्चा कर रहे थे। तभी हमारी कक्षा के सुरेंद्र घोष, जो कि अच्छे लंबे चौड़े तगड़े जवान थे, नियमित रूप से सिंगल बार डबल बार किया करते थे, मेरे सामने आए और कहने लगे, हेडगेवार जी, आपकी ताकत के बारे में तो बहुत लोग अक्सर चर्चा करते हैं, जरा देखो तो, आप मेरी भुजा पर मुक्का तो मारो। सुरेंद्र दा, पहला सम्मान आपको दिया जाएगा। आप पहले मुझे मारिएगा, बाद में मैं आपको मारूंगा। सुरेंद्र घोष के सामने अपनी भुजा ऊपर की, दनादन वो मुझे मुक्के मारते ही रहे। 10, 20, 30, 50, 100 तक मारते ही रहे, लेकिन मैंने उफ तक नहीं किया। घोष बाबू हाथ जोड़कर कहने लगे, अरे केशव, आपका देह चमड़े का है या लोहे का? मान गए, आप तो शिवाजी के प्रदेश से हो ना? कलकत्ता के वंदे मातरम वृत्तपत्र के प्रतिभावान संपादक श्याम सुंदर चक्रवर्ती मेरे घनिष्ठ मित्र बने। उनके रत्नागिरी के मित्र गणेश गोपाल आठले ने कलकत्ता के समीपवर्ती देहात में हम सभी साथियों को आधुनिक तरीके से बम बनाने की तकनीक सिखाई। दुर्भाग्यवश क्षय के कारण उनका निधन हुआ और मैंने उनका समंत्र दाह संस्कार किया। क्रांतिकारियों का संघर्ष में जीवन देखकर मैंने अविवाहित रहकर आजन्म देश सेवा करने की प्रतिज्ञा ली। मौलवी लियाकत जी हुसैन लोकमान्य तिलक के परम भक्त थे। स्वदेशी आंदोलन में उन्होंने अपनी तुर्की टोपी का परित्याग किया और भगवा ध्वज अपनाया। एक बार उनकी अध्यक्षता में सभा शुरू थी। वक्ता महोदय अनसंट बोले जा रहे थे। महानायक श्री लोकमान्य तिलक जी के बारे में उन्होंने अनुदार शब्दों का प्रयोग किया। अनेक श्रोताओं ने वक्ता के अपमानजनक वक्तव्य के कारण मुंडी नीचे कर ली। लोकमान्य तिलक जी का अपमान तो मुझसे सहा नहीं गया। मैं सीधा उठा, मंच पर गया और वक्ता महोदय के मुख पर फटाक से 2 तमाचे लगाए। सारी सभा अवाक रह गई। वक्ता के कुछ साथियों ने मुझ पर प्रहार करने का प्रयास किया। एक का तो हाथ पकड़कर ऐसा झटका दिया कि वह 3 कुलांचे खाकर नीचे गिर गया। दूसरे 2 साथियों को भी नीचे गिराकर अच्छी सबक सिखाई। मौलवी जी लियाकत हुसैन जी मेरी पीठ थपथपाकर कहने लगे, वाह, इसे कहते हैं नवयुवक। केशव, आज तो तुमने कमाल कर दी। मैं भी तिलक महाराज का अनन्य भक्त हूँ। आज से हम दोनों साथ साथ काम करेंगे। अनुशीलन समिति के संगठन में 4 श्रेणियां थी। सौभाग्यवश बड़ी शीघ्रता से मेरा प्रवेश सर्वोच्च श्रेणी में बिना कठोर परीक्षा लिए हुआ। गुप्त नामों से व्यवहार चलता था। मेरा नाम कोकेन था। अनेक अंग्रेज अधिकारियों ने मेरे लिए अनेक गुप्तचरों की नियुक्ति की। मैं सभी को पहचान जाता। ईश्वर की असीम कृपा से मनुष्य की परीक्षा करने की कला मुझे अवगत थी। व्यवहार चातुर्यपूर्ण संभाषण से गुप्तचर मेरे मित्र बन जाते। यथाकाल डॉक्टर की परीक्षा उत्तीर्ण कर मैं नागपुर आया। भिन्न भिन्न कार्यक्रमों निमित्त प्रांत का संचार करके क्रांति संगठन का जाल प्रांत में बिछाया। धीरे धीरे देशव्यापी उत्थान की सिद्धता प्रारंभ हुई। वर्धा के गंगाराम जी पांडे को उत्तर प्रदेश भेजा गया। अजमेर के चांद किरण शारदा मेरे बहुत आधार स्तंभ बन गए। गदर आंदोलन के लिए नागपुर से शस्त्र पंजाब और राजस्थान में गुप्त रूप से भेजने की व्यवस्था की। एक बार इस काम के लिए नियुक्त किए कुछ लोग भुसावल में पकड़े गए। बड़े सावधानी से स्त्री वेशधारी तरुणों को यह कार्यभार सौंपा और कार्य आगे बढ़ाया। कामठी में अंग्रेजों की छावनी थी। एक बार जब मुझे पता चला कि ट्रेन से गोला बारूद भेजी जा रही थी, चुपके से मैंने योजना बनवाई। ट्रेन
नागपुर स्टेशन पे रोकी गई। सेनाधिकारी गाड़ी पर पहुंचे। रक्षकों ने उन्हें सलाम किया और आदेशानुसार तुरंत गोला बारूद के बक्से नीचे उतारे जाने के बाद मोटर में रखवा दिए गए। मोटर जब निकल गई तब रेल अधिकारी सोचने लगे, अरे सैनिक वेश में आए ये अधिकारी कौन थे? बक्से क्यों उतारे? हमने तो कुछ पूछताछ भी नहीं की। युद्ध स्तर पर खोजबीन जारी हुई, लेकिन किसी को भी कुछ भी पता ना चला। डॉक्टर जी की योजना ही ऐसी थी जिसमें कभी त्रुटियां नहीं रहती थी। हर परिस्थिति में उनके पास पर्यायी योजना उपलब्ध रहती थी। बाद में उन्होंने सैनिक अधिकारी के सारे गणवेश गुप्तता से जलाकर आईचितवाड़ी के जलाशय में बहा दिए। उत्तर भारत के गदर आंदोलन से संबंध रखकर देशव्यापी शस्त्रमय पुनरुत्थान की विशाल योजना बनी, किंतु प्रथम महायुद्ध में जर्मनी की हार और अंग्रेजों की विजय होने के कारण इस योजना देशव्यापी ढंग से कार्यान्वित न हो पाई। क्रांतिकारी आंदोलन चलाते समय उन्हें अनुभव आया कि संस्कारित पीढ़ी के निर्माण के बिना राष्ट्र का पुनरुत्थान का प्रयत्न सफल नहीं होगा। सन 1925 की विजयादशमी के पावन अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की उन्होंने स्थापना की। हिंदू राष्ट्र को सत्य सृष्टि में परिणित करने के लिए विशेष कार्य पद्धति का आविष्कार करने वाले युगद्रष्टा महातिमिर के अंशुमान अपने भव्य जीवन से विश्व को नव प्रेरणा प्रदान करने वाले नवोन्मेषी युग प्रवर्तक डॉक्टर केशव बैराम हेडगेवार जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम।